एकदम से मंजर बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसासात बदल गए। आपको क्या लगा हम पंजाब चले गए? ये पंजाब या कोई और सूबा या कोई और खित्ता नहीं है, यही थर है जिसके मनाजिर कुछ देर कबल हमने आपको दिखाए और जिसके हुकूमती दावे हमने आपके सामने फाश किए। थर के लोग ये जान गए हैं कि अगर हुकूमत दे या ना दे, हमारे पे न रहना, खुद जागते रहना। तो अब खुद ये जाग गए हैं और जहां कहीं रेत और सहरा होता था, अब वहां पे लहलहाते खेत आ गए हैं। खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। इसलिए थर वालों ने अपनी मदद आप करने की ठानी है। वो कहावत मशहूर है ना कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखाएं। थर के लोग इससे बखूबी वाकिफ हो गए हैं और कहते हैं कि आटा बांटने से बेहतर है आटा उगाना सिखा दें। थर के लोग और कुछ एनजीओज ने मिलके यहाँ पे एग्रो फार्मिंग का आगाज किया है। अब ये क्या चीज है और इससे थर की ये बंजर जमीन कैसे सैराब हो रही है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। जहां एक आरओ प्लांट की लागत 20 से 25 लाख आती है और वो किसी काम का भी नहीं है, ना चलता है, ना लोगों को पानी फराहम करता है, वहीं पे एक एग्रो फार्म की पूरी यूनिट की कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए पड़ती है, जो कि आरओ प्लांट के मुकाबले में इंतहाई सस्ती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म यह है कि सोलर पैनल्स के जरिए बोरिंग की तरीके से ये पानी यहां से निकलता है और उसके बाद इस पानी को ये ना सिर्फ अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपनी जमीनों को सैराब भी करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ से जायद की जमीन पे थर में आम की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वैरायटी उगा दी गई है, जिसको सेंसेशन मैंगो कहते हैं। और ये आपके सामने पानी भी इसका शुरू हो चुका है। यहीं से ये पानी ना सिर्फ आम की इस फसल को सैराब करता है बल्कि वो दूर सरसों की फसल भी इससे सैराब हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे खजूर की फसलें हैं जो कि ग्रो यहाँ पे की जा रही हैं। यानी कि थर के लोग अब अपनी मदद आप कर रहे हैं। 8 से 10 माह कबल दुआ फाउंडेशन एक एनजीओ है कराची की, उनको हमने एप्लीकेशन दी कि हमारी आबाई ज़मीन है 8 से 10 एकड़, तो वहाँ पे हम सिर्फ बारिशों पे रिवायती फसल लगाते हैं और पानी मुयस्सर नहीं है। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, पीने के पानी का भी बड़ा मसला था और फिर मवेशी के लिए भी। थरपारकर के अंदर एग्रीकल्चर का होना ज़ाहिर है एक नई बात थी हमारे लिए। 2 से 4 माह कबल हमने कुछ सब्जियाँ हम यहाँ पे लगाई थी, लौकी, टिंडे और भिंडी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं सरसों की 1 से 1.5 एकड़ पर फसल लगी हुई है। बहुत ही शानदार फसल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थरपारकर की तारीख़ में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मज़ाफ़ाती खजूर, शकरी, बसरी और डक्की ये वैरायटी है खजूर की। और थरपारकर की तारीख में सेंसेशन मैंगो ये भी फर्स्ट टाइम लगा है। सबसे बड़ा इस वक्त जो फ़ायदा हो रहा है, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि हमारी इनकम जनरेट हो रही है। ये सरसों की फसल है, सामने आप देख रहे हैं। इस 1 एकड़ पे हमने 20,000 रुपये खर्चा किया है और हम उम्मीद करते हैं, आप खुद देख सकते हैं, एक अच्छी फसल लगी हुई है और 1 से सवा लाख की आमदनी इससे हासिल होगी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे पहले हम लोग जो हमारे आबा व अजदाद जाते थे भट्ठों पे मजदूरी के लिए, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे हमारी अपनी ज़मीनों के अंदर। असांखे हिन हालात में जेको पहिरीं हालात असांजो असीं भट्ठनि ते मज़दूरी कंदा हुआसीं, रुलंदा हुआसीं, थाॿा धिका खाईंदा हुआसीं। हींअर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असांजो माना शुक्र गुज़ार आहियूं। बहरहाल असांखे मौला साईं ॾिनो चानस हिकिड़ो कंहिं संगत जे तरफ़ां ॿुधई न, असीं ख़ुशि आहियूं। पीछे गंदुम है, पीछे आम है, अल्लाह ताला ने क्या खूब इंतजाम है। साईं थर बदलिंदो पाकिस्तान।